गुड मॉर्निंग। जीएसएसएस हीरा की ढाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में हम कल कुछ क्वेश्चन हल किए थे, आज उससे जस्ट आगे चलते हैं। देखो प्रश्न दे रखा है, द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए, उनके मूल वास्तविक व क्या है बराबर है। देखो हमने मूलों की कंडीशन बताई थी आपको, शर्त क्या है, मूल वास्तविक व समान हो तो क्या होता है, मूल वास्तविक व समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तब मूल वास्तविक व क्या होंगे समान। तीन शर्त होती है मूलों की। मूल वास्तविक व समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, और मूल वास्तविक व अलग अलग कब होते हैं, मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से। और मूल काल्पनिक कब होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो किससे, 0 से। ये तीन शर्त होती है मूलों के, वास्तविक व काल्पनिक। वास्तविक होते हैं तो समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, और वास्तविक व अलग अलग कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा। मूल काल्पनिक कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो। मतलब हमारे को पहले दे दिया कि मूल वास्तविक तथा बराबर हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या करना है, आपको बराबर करना है 0 के। तो देखो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है, kx गुणा में आ गया x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब देखो इसको पहले गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मान आएगा kx स्क्वायर, फिर ये kx 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। अब आप जानते हैं x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, a का मान है k, और x का गुणांक स्मॉल b कहलाता है, मान होगा माइनस का 2k, और जो कांस्टेंट होगा वो c कहलाएगा, मतलब 6 है। मूल वास्तविक व समान है, मूल अगले ने कहा है वास्तविक व समान है। यदि मूल वास्तविक व समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, ये हम पहले से सूत्र में जानते हैं। तो देखो बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2k का स्क्वायर कर दो, माइनस 4a का मान k है और c का मान 6 है, बराबर में मान होता है इनका 0। देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24, तो माइनस के 24k आ जाएगा और बराबर में मान आ गया 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेना चाहते हैं तो दोनों में आराम से जानते हैं, एक तो 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 का दोनों में भाग जाता है, k भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ k माइनस 24 में 4 का भाग देंगे तो आप जानते हैं 6 चौक 24 होते हैं तो 6 आ जाएगा। अब आप जानते हैं 2 का गुणा 0 के बराबर है तो अलग अलग 0 के बराबर होगा, एक तो k बराबर 0 होगा या आगे वाला मान k माइनस 6 बराबर 0, अर्थात ये उधर जाएगा तो k का मान 6, तो k के 2 मान प्राप्त होंगे, एक तो 0 और एक 6। कब, जब मूल वास्तविक व समान है। ये हो गया पहले का उत्तर है। पहले का उत्तर इस प्रकार से आप k का मान ज्ञात करेंगे जब मूल वास्तविक व क्या हो, समान हो। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 2 कोष्टक में है k प्लस 1 गुणा x और प्लस का है k स्क्वायर और बराबर में 0। आपको दिया हुआ है कि मूल वास्तविक व समान है तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ बताओ, आप किसी भी द्विघात समीकरण को देखते ही ABC के मान बता सकते हैं। a का मान होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ 1 आ गया। b का मान होगा x का गुणांक ये सारा हो जाएगा, माइनस का 2 और कोष्टक में होगा k प्लस 1, और c का मान आप जानते हैं अचर पद का स्क्वायर, ये अचर पद है जैसे का जैसा तो k स्क्वायर। अब अगले ने कहा है मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान है, मूल वास्तविक व समान है। यदि मूल वास्तविक व समान हो तो आप जानते हैं सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0।
बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस का 2 कोष्टक के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए का मान 1 और सी का मान है के स्क्वायर और बराबर में 0। अब यदि आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो माइनस के 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, बड़ा सा छोटा कोष्टक लगा दो चाहे बड़ा लगा दो, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र होता है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये मान गुणा करेंगे तो माइनस का 4k स्क्वायर और बराबर में 0। ये अंदर गुणा होगा तो 4k स्क्वायर और ये गुणा होगा तो प्लस का 4 का दुगुना 8k, ये गुणा होगा तो प्लस का 4, आगे माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। देखो प्लस का 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ मान जो भी बचेगा ये है, ये प्लस का 4 है उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा तो 8k बराबर होगा माइनस का 4 और भाग लग जाएगा तो k बराबर होगा माइनस का 4/8 अर्थात माइनस का 1/2। तो k का मान हमारे पास आया माइनस का 1/2। ये दूसरे का उत्तर है। कब? जब मूल वास्तविक व समान हो तो k का मान ये होगा। तीसरे प्रश्न में आ जाओ। तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है साहब 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखते आप a का मान बता सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक, b का मान बता सकते हैं x का गुणांक और c का मान बता सकते हैं। अब हम जानते हैं मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान है। यदि वास्तविक व समान है तो हम जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, या आप पहले से जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि b का स्क्वायर करो साहब, b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, a का मान तो हो गया 2 और c का मान हो जाएगा कितना 3, तो 3 हो गया बराबर में 0। ये दोनों उधर जाएंगे तो बताओ k स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 4 का दुगुना 8, 8 का तिगुना 8 या 24 हो गई। अब आप जानते हैं k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं जिसका अंडर रूट जानते हो, यानी 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 4 का तो आप जानते हो 2 हो जाएगा तो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गया। ये k का मान आया, k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, मतलब एक प्लस का मान आएगा और एक किसका आएगा माइनस का आएगा। ये था आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न और देखो। चौथा प्रश्न हमारे पास है k प्लस 1 गुणा x स्क्वायर माइनस का 2k माइनस 1 गुणा x प्लस का 1 बराबर 0। अब आप ए बी सी का मान बोलो, a बराबर क्या है k प्लस 1, b बराबर क्या है माइनस का 2 गुणा k माइनस 1 प्लस c बराबर कितना है 1 है। अब आप जानते हैं मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है। ये लाइन जरूर लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। इसी वजह से तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है 0 के बराबर। b स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और कोष्टक में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको एक बार ऐसे ही रख दो माइनस 4, a का मान है k प्लस 1 और c का मान है 1 बराबर 0। देखो दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्या k माइनस 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 होगा। ये 4 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा माइनस का k और ये मान चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 और कोष्टक को बंद कर देंगे बराबर 0। ये कट रहा है प्लस का 1 और माइनस का 1। देखो ये मान हो गया 4 उधर गुणा में चला गया तो ये आया k स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के 1 हो गए माइनस का 3k बराबर 0। अब आप जानते हैं दोनों में से k कॉमन आ जाएगा तो बचेगा k माइनस 3 बराबर 0, अर्थात एक मान तो k बराबर 0 होगा या दूसरा मान होगा k माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब 2 उत्तर आएंगे, k बराबर 0 होगा और एक मान आप जानते हैं k बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए इसके 2 उत्तर होंगे, एक तो 0 और एक 3 हो जाएगा। ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार के हैं।
तो यहाँ ये दे रखा है कि मूल वास्तविक व समान हो, तो आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। शर्त होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। के प्लस 1 गुणा अक्स और प्लस का 1 बराबर 0। देखो यहाँ a बराबर आपको देखते पता चल रहा है k प्लस 4 है, b बराबर आपको पता चल रहा है k प्लस 1 है, c बराबर 1 है। मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है। इसका अर्थ ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है k प्लस 4 और c का मान है 1 बराबर 0। k प्लस 1 का होल स्क्वायर आप जानते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये गुणा होगा तो माइनस का 4k माइनस का 16 बराबर 0। देखो k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2k और यहाँ हो गए माइनस के 15 बराबर 0। अब आप जानते हैं यदि द्विघात समीकरण आ जाए, बीच की संख्या यहाँ माइनस आ जाए, तो ये याद रखना एक बड़ा होगा और एक छोटा टुकड़ा होगा और अंतर 2 का आना चाहिए। तो आप आराम से टुकड़े बता सकते हैं। 5 को 3 से गुणा करने पर 15 आते हैं और 5 में से 3 को घटाने पर 2 बचते हैं। इसका मतलब इसका टुकड़ा होगा 5 और 3, यानी 5 के प्लस का 3 के माइनस के 15 बराबर 0। क्यों? क्योंकि ये मान माइनस का, इसलिए बड़ा माइनस का हो जाएगा और छोटा प्लस का। चिन्ह अलग अलग होंगे, यहाँ माइनस आते याद रखना। दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, के कॉमन है, तो यहाँ बचेगा के माइनस 5 और इसमें प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा तो के माइनस के 5 बराबर 0। दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ गई, के माइनस 5, तो बचेगा के प्लस 3 बराबर 0। यहाँ मान आ गया एक, तो के माइनस 5 बराबर 0, या इधर आया के प्लस 3 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो k बराबर 5 और ये मान उधर जाएगा तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 3। अतः k बराबर आया 5 और माइनस के 3। यही क्या है इसका आंसर, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गया इसलिए इसके उत्तर 2 आ गए। इस प्रकार से आपको k के मान ज्ञात करना। एक लास्ट क्वेश्चन हो रह गया, यहाँ कर देता हूँ मैं। ये थे मान, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने। देखो क्या है, अब लास्ट क्वेश्चन है छठा। आपके पास में दे दिया के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k बराबर 0। यहाँ देखते आप बता सकते हैं a का मान k है, b का मान माइनस का 5 है और c का मान भी k है। मूल क्या है, मूल वास्तविक व समान है। यदि मूल वास्तविक व समान हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 4 गुणा a का मान k और c का मान भी कितना है, k है, बराबर 0। इसको गुणा करेंगे तो ये उधर जाएगा तो 4k स्क्वायर बराबर 25। तो बताओ k स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25/4। k बराबर आएगा प्लस माइनस 25 और इन दोनों का अंडर रूट तो 5/2 हो जाएगा। ये मान आ गए आपके पास में k का मान। k बराबर 1 तो आ जाएगा क्या, प्लस के 5/2 और 1 आ जाएगा माइनस के 5/2। यही क्या है इसके आंसर है। इस प्रकार से आप इन 6 क्वेश्चनों में k का मान ज्ञात कर सकते हैं जब मूल वास्तविक व बराबर हो। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। जय हिंद।